नेपाल में हुई हिंसा में राजस्थान से भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिसमें से उदयपुर से करीब 35 से अधिक लोग हैं। वह वहाँ पर उस हिंसा के चलते होटलों में रुके हुए हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं। उदयपुर से 31 लोगों का ग्रुप जो नेपाल सहित अन्य जो ज़िले हैं, राज्य है, वहाँ से होकर नेपाल पहुँचे थे और फिर से वापस उदयपुर आने का था और वहाँ पर पशुपतिनाथ के दर्शन करने के थे। लेकिन वहाँ पर जो हिंसा हुई, उस हिंसा से वे सहम गए और वहाँ पर जो होटलें हैं, उन होटलों में रुके हुए भगवती लाल मैनारिया सहित उनके साथ जो 31 लोग थे, वे यहाँ से 3 सितंबर को उदयपुर से पहुँचे थे, दूसरी जगह से घूमते हुए नेपाल पहुँचे और नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन भी उन्होंने कर लिए थे। लेकिन वहाँ पर जो हिंसा होनी शुरू हो गई, तो ऐसे में वे होटल जो थी काठमांडू, वहाँ पर रुके हुए हैं। उनका कहना है कि जो भारतीय जो दूतावास है, उनके संपर्क में वे है और दूतावास ने भी उन्हें कहा गया है कि जब तक माहौल वहाँ पर सही नहीं हो जाता, वहाँ की स्थितियाँ सही नहीं हो जाती, तब तक उन्हें वहीं रुकना है और ऐसे में उन्हें बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ उदयपुर के भाजपा नेता और पूर्व पार्षद अनिल सिंघल है, वे भी नेपाल गए थे और नेपाल में पशुपतिनाथ से जो अन्य जो वहाँ पर स्थान है, वहाँ पर घूमे थे, दर्शन वहाँ पर किए थे और जो पोखर वहाँ पर है, वहाँ से आज दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन जो हालात है जो वहाँ पर है, ऐसे में वे भी वहाँ पर रुके हुए। उनका कहना है कि ऐसे हालात उन्होंने देखे, उनके पास में ही होटल थी, उस होटल में आगजनी की घटनाओं को उन्होंने देखा है और वे भी, उनकी पत्नी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ वहाँ पर सहम कर बैठे हुए हैं और जो भारतीय दूतावास हैं, उनके संपर्क में वे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं और साथ ही उनसे जो निर्देश मिल रहे हैं, उन निर्देश के अनुसार उसकी पालना भी कर रहे हैं। जिस तरह से जो नेपाल में जो आगजनी और जो हिंसा की घटना सामने आ रही है, उसमें राजस्थान से ऐसे कई लोग हैं और ऐसे में उदयपुर के भी जो परिवार है, वह यहाँ पर पहुँचे थे। 31 लोगों का एक पूरा परिवार, जिसमें कई सारे लोग थे, वे काठमांडू में गए थे, पशुपतिनाथ के दर्शन किए थे और जब वहाँ पर ऐसी आगजनी देखी तो वे पूरी तरह से सहम गए। उनके साथ बच्चे और पत्नियां और वे खुद मौजूद थे और होटलों में रुके हुए हैं। ऐसी हालातों को वे उस होटल से बाहर से देख रहे हैं और कहीं सहमे हुए भी हैं और साथ में सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द उन्हें फिर से भारत लाए और उनके सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।